दोस्तों यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन पहली बार करने वाले हो और एग्जाम के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का मोड क्या होगा, एग्जाम लेवल क्या होगा, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, साथ के साथ ही जो 40% की बाध्यता है ये क्या लफड़ा है, इससे हम किस प्रकार से निपटेंगे, ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप इसको कंप्लीट जरूर देखना, ध्यान देना, एक सेकंड का भी वीडियो आपको मिस नहीं करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। तो चले यहां पर अपन इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बोल सकते हैं इसको, लेक्चरर या पीजीटी टीचर या व्याख्याता या फिर प्राध्यापक आप इसको बोल सकते हैं। ये एक तरह से बी ग्रेड की जॉब है और आरपीएससी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। अब यहां पर अपन आगे बात करते हैं। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी होती है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर निकलती है, मतलब टीचर आप अलग अलग सब्जेक्ट में बन सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बहुत सारे सब्जेक्ट है। स्पेशली अगर मैं एचगोड क्लासेज की बात करूं तो हम प्रिपरेशन नहीं कराते सभी सब्जेक्ट की, हम तो केवल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते हैं। हाँ, अगर आपको स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए काफी डिटेल में, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के फ्री या पेड ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जो हमारा एप्लीकेशन है एचगोड क्लासेज, उस पर आपको पेड ही नहीं फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो, फ्री भी है। और अब फ्री कोर्स के अंदर ही हमने इतना कंटेंट प्रोवाइड किया है तो अंदाजा लगा लो फिर पेड कोर्स तुम्हारा कैसा होगा। लेकिन आप पेड कोर्स ज्वाइन ना करें, पहले आप फ्री कोर्स ही ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आप देख लेना पेड कोर्स का ट्रायल वगैरह लेकर डेमो लगाकर कैसा है। तो चले यहां पर हम आगे देखते हैं। अच्छा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना डिटेल के लिए। अब यहां पर अपन आगे चलते हैं भाई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएससी का जो एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर सीट के थ्रू यहां पर होता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, 4 ऑप्शन में से एक आपको टिक करना पड़ता है। एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो आपका जो पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा होता है एक बार हिंदी में लिखा होता है, मतलब दोनों ही लैंग्वेज उसके अंदर आती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव होता है। और साथ के साथ ये बात करें क्वालिफाइंग प्रोसेस या क्राइटेरिया की तो मिनिमम 40% मार्क्स यहां पर आपको लाने होते हैं। इन 40% के बारे में हम आगे यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो आपके पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आरपीएससी में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। पेपर सेकंड जो होता है उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, जैसे आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा तो जाहिर सी बात इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, आपने अदर सब्जेक्ट से फॉर्म भरा, फिजिक्स से भरा तो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, किसी दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म भरा तो उसके क्वेश्चन होंगे, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे उसके क्वेश्चन होंगे। हालांकि सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहां पर साइकोलॉजी वगैरह के भी होते हैं, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। सेकंड पेपर जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहां पर जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन मतलब 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ही होते हैं और 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल आपके साइकोलॉजी वगैरह के होते हैं। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात करूं तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन पाने में आपके सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब इनके अगर एग्जाम लेवल की बात करें, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आती है पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर में जो हिंदी इंग्लिश आते हैं वो बेसिक होते हैं, एक तरह से 11th 12th लेवल उसको मान सकते हैं अपन। लेकिन जो पेपर फर्स्ट के अंदर ही जो यहाँ पर जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह का पार्ट आता है वो 11th 12th लेवल से लगाकर अपन ग्रेजुएशन लेवल तक उसको मान सकते हैं, इस लेवल के आते हैं। और लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो टिल पीजी लेवल। देखो टिल पीजी लेवल का मतलब ये है कि इसमें सब तरह के क्वेश्चन होते हैं,
है ना। आपका जब सिलेबस आप देखोगे स्पेशली, तो सिलेबस में 11th 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी मिलेगा, और आपका पीजी लेवल का सिलेबस भी मिलेगा। मतलब आपके पेपर के अंदर सब तरह के क्वेश्चन होते हैं। 11th 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी होते हैं, पीजी लेवल के भी होते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप एच गोल्ड क्लासेज का केमिस्ट्री का फ्री कोर्स भी देखोगे ना, तो फ्री कोर्स के अंदर भी हमने 600 प्लस वीडियोज अवेलेबल करवाए। आप ध्यान देना, पेड कोर्स तो आप सोच लो कैसा होगा, फ्री कोर्स के अंदर भी 600 प्लस वीडियोज हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, जिसके थ्रू आप फ्री कोर्स के थ्रू भी आप अपने प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाँ, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना है यहाँ पर। और पेड कोर्स का भी चाहो तो फिर आप डेमो या ट्रायल लेकर आप देख सकते हैं। अब चलो आगे यहाँ पर चलते हैं। देखो पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में अपन ने बात करी जीके वगैरह आते ही है। 1.5 घंटे का पेपर होता है, इसके अंदर 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब पेपर फर्स्ट आपके 150 नंबर का होता है। सीधी सीधी बात है, समझ में आ गया होगा। पेपर सेकंड की बात करें तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। केमिस्ट्री के लिए आपने फॉर्म भरा तो केमिस्ट्री का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, मल्टीपल चॉइस 300 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल अगर मार्क्स देखें तो 450 नंबर में से मेरिट यहां पर बनती है। जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 450 नंबर में से बनती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव। तो एक बात विशेष तौर पर यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, विशेष तौर पर एक बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होते हैं प्रत्येक पेपर में 40%। प्रत्येक पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ते। इसका मतलब क्या है, 40% की जो बाध्यता है वो क्या है, जैसे समझना पेपर फर्स्ट के अंदर 175 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, 150 मार्क्स के। अब इसके अपन 40% की बात करें तो इसका 40%, 150 मार्क्स का 40% होता है 60 मार्क्स। इसका मतलब है पेपर फर्स्ट में आपको कम से कम 60 नंबर तो लाने ही। अगर आपके 59 मार्क्स भी रह गए पेपर फर्स्ट में, तो पेपर सेकंड में आप कितने भी नंबर ले आओ, आपका पेपर सेकंड मान लो चेक ही नहीं होगा, मतलब आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, चाहे पेपर सेकंड में पूरे में से पूरे ले आओ आप। इसका मतलब मिनिमम 40% मार्क्स यहां पर लाना है। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। अगर 40% की बात करें यहाँ पर तो 120 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब पेपर सेकंड में भी आपको कम से कम 120 मार्क्स, 120 मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। सपोज करो आपका पेपर फर्स्ट में बहुत शानदार मार्क्स आ गए, आपके 150 में से 150 मार्क्स आ गए, ठीक है, लेकिन पेपर फर्स्ट में कम नंबर आ गए, तो कुल मिलाकर अगर आप सिलेक्शन के कट ऑफ को क्रॉस भी कर जाओगे ना, तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे एग्जाम को, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपकी जो कट ऑफ बनेगी, मेरिट जो बनेगी, वो तो पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर ही बनेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी है। हालांकि यहां पर मैं बता देता हूं, ये जो 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, या तो अदर स्टेट के आप स्टूडेंट हो तब भी आपको मिनिमम 40% लाना है, फिर तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, क्योंकि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो राजस्थान में फॉर्म भरेंगे तो वो अनरिजर्व्ड के अंदर ही काउंट होंगे, जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। और राजस्थान के स्टूडेंट है तो जनरल कैटेगरी के आप हैं तो 40% आपको लाना है। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन यहाँ पर है ना, आई थिंक ज्यादा 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी को 40% लाना है, रिजर्व कैटेगरी को 35% आप यहाँ पर मान लो। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड अब किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। और ध्यान देना, अगर केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलो। पेड कोर्स ज्वाइन करो, आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी है, फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद केवल फ्री कोर्स लगा देगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो। थैंक यू।